टेंसेस कंप्लीट होने के बाद आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं आज हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। देखो, इम्परेटिव सेंटेंस को बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे मतलब आज्ञा, आदेश, सलाह, प्रार्थना, मनाही या फिर सुझाव या फिर प्रिपोजिशनल। देखो, सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि मतलब यदि वाक्य में सलाह, प्रार्थना, मनाही या सुझाव या फिर इसके बाद आता है प्रार्थना, अगर इन चीज़ों का भाव प्रकट होता है तब वहाँ पर हम इन्हें आज्ञासूचक वाक्य बोलते हैं। आज्ञासूचक वाक्य बोलते हैं। देखिए, सलाह का मतलब होता है एडवाइस, प्रार्थना का मतलब होता है रिक्वेस्ट, मनाही का मतलब होता है प्रोहिबिशन और सुझाव का मतलब होता है सजेशन। ये सारी चीज़ें अगर हमारे क्या नाम है मतलब सेंटेंसेज में आती हैं तब वहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस का यूज होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में एक चीज़ और ध्यान में रखनी पड़ती है, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू तो होता है लेकिन यह छिपा हुआ होता है। देखो, इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं जिसको हम बोलेंगे, मतलब देखो, पहला होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य या फिर सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव को बोलेंगे नकारात्मक वाक्य। पिछली क्लासेज में मैंने आपको बताया था यदि नेगेटिव सेंटेंस में या फिर वाक्य में नहीं आ जाए तब वहाँ पर नॉट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में मत शब्द का यूज होगा। फिलहाल हम फोकस करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का यूज इम्परेटिव सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं, तो आइए फॉलो मी। सबसे पहले इसका क्रम होता है, मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक हमारा सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन इस यू को हम यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में यू का यूज नहीं होता। यह सिर्फ मतलब एक दिखाई देता, संकेत देता है हमें। अब देखो, सेंटेंस से दरवाज़ा खोल दो, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, खोलना, तो खोलने के लिए लगा देंगे ओपन के बाद लगा देंगे द डोर। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ओपन हो गया हमारा वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया दरवाजा, अदर हमारा है ही नहीं। आज दरवाजा खोल दो, आज, कल या फिर मतलब अब या मतलब अगले दिन, इस तरीके का अगर जिक्र होता है तो वो हमारा अदर कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है खड़े हो जाओ। बहुत सी क्लासेस में ये बोल देते हैं कि मतलब खड़े हो जाइए, तो उसको इंग्लिश में इस तरीके से बोलते हैं, मतलब स्टैंड अप। यहाँ पर देखो, खड़े हो जाओ, ये एक क्या नाम है, ऑर्डर वगैरह का वो दिया जा रहा है। देखो, आज्ञा या फिर मतलब आदेश, खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर एक क्या नाम है, आज्ञा या आदेश का यूज होता है, तो यहाँ लगा देंगे स्टैंड अप। इसमें सेंटेंस या तो आज्ञा के ऊपर आएगा या फिर आदेश या फिर सलाह या फिर सुझाव या फिर इसके लिए प्रार्थना। यहाँ पर देखो, कृपया यहाँ से चले जाओ। अब देखो, यदि क्या नाम है वाक्य में यदि इम्परेटिव सेंटेंस में कृपया शब्द का यूज हो, तब वहाँ पर कृपया शब्द की अंग्रेजी प्लीज जो होती है ना, वो हमारी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इससे पहले प्लीज का यूज कर देते हैं। बाकी सेंटेंस में हमारा जो रूल्स रहेगा वो यही रहेगा, जो फॉर्मूला होता है। देखो, प्लीज लग जाएगा, प्लीज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब जैसे कृपया यहाँ से चले जाओ, तो कृपया के लिए क्या लगा देंगे, सबसे पहले प्लीज का यूज कर देंगे, प्लीज गो फ्रॉम हेयर। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। देखो, प्लीज का मतलब कृपया यहाँ को छोड़ दो, चले जाना मतलब जाओ, तो गो आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्रॉम हेयर। ये हमारा मतलब क्या नाम है, बात की चीज़ें तो एडजस्ट हो गया। अब है कृपया मेरी सहायता करो, वाक्य में फिर कृपया आ गया, तो कृपया के लिए फिर प्लीज का यूज करेंगे, प्लीज। इसके बाद सहायता करना एक हमारी वर्ब है, तो इसकी जब हम इंग्लिश में बात करेंगे तो प्लीज के बाद लगा देंगे हेल्प, प्लीज हेल्प मी। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और आती है, यदि वाक्य में कृपया के स्थान पर सदैव शब्द आ जाए, तब यहाँ पर जैसे कृपया की अंग्रेजी प्लीज स्टार्ट में लगा दी ना, स्टार्टिंग में, तो ऐसे ही सदैव की अंग्रेजी ऑलवेज स्टार्टिंग में लगा देंगे, ऑलवेज क्या नाम है, स्पीक ट्रू। ये हो गया। आई होप आपको ये एफर्मेटिव सेंटेंस का यूज किस तरीके से करते हैं आपके समझ में आया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद अब हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज किस तरीके से करते हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यदि वाक्य में मत आ जाए,
तो उसके लिए हम डू नॉट या फिर डोंट का यूज कर सकते हैं। यदि वाक्य में मत से पहले कभी आ जाए, जैसे कि मत से पहले कभी आ गया तो कभी मत, वहाँ क्या आता था सेंटेंसेस में, जो मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बता रखा है, उसके लिए हम कभी नहीं के लिए नेवर लगाते, लेकिन यहाँ मत शब्द का यूज होगा इंपरेटिव सेंटेंसेस में। देखिए इसका क्रम ये होता है, क्रम फर्स्ट डू नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस अदर आ जाएगा। अब नेवर वाले सेंटेंसेस में क्या होगा, डू नॉट की जगह नेवर का यूज कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद प्लस अदर। ओके, इसके बाद देखो कृपया, यदि वाक्य में मत भी आ रहा है और कृपया शब्द भी आ रहा है तो मत की अंग्रेजी डू नॉट या फिर डोंट, इनसे पहले जो कृपया शब्द की अंग्रेजी होती है ना प्लीज, उसको पहले लगा देंगे, जैसे प्लीज, फिर यहाँ पे डू नॉट या फिर नेवर का भी यूज कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर। देखो अब सेंटेंस है हमारा कृपया धूप, मतलब यहाँ पे सेंटेंस है धूप में मत खेलो, तो इस सेंटेंस में मत आ गया। हमें यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस में मत शब्द से ही हमें आइडिया लगाना पड़ेगा, मत शब्द से ही हमें सोचना पड़ेगा कि वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है। तो मत के लिए क्या लगा देंगे, पहले डू नॉट, फिर लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, डू नॉट प्ले इन सन। देखिए इस वाले सेंटेंस में धूप में मत खेलो, तो वाक्य में इंपरेटिव सेंटेंस का यूज किस तरीके से करेंगे। देखो अगर हम इस सेंटेंस को गहराई से सोचते हैं तो धूप में मत खेलो, तो एक एडवाइस दी जा रही है, क्या दी जा रही है, एडवाइस। देखो वाक्य में सलाह दी जा रही है, धूप में मत खेलो, तो डू नॉट प्ले इन सन, अब वहां मत बैठिए, ये भी एक हमारी एडवाइस हो गई। तो मत के लिए क्या लगाएंगे, डू नॉट या फिर डोंट लगा दो, डोंट के बाद सिट देयर। एक चीज और, अब है नेक्स्ट सेंटेंस, कृपया मुझे मत छेड़ो, कि जिस जगह पे कृपया शब्द का यूज हो, जिस जगह पर कृपया शब्द का यूज होता है तब वहां पर प्लीज मतलब प्रार्थना या फिर विनती का जिक्र होता है। अब यहाँ पे कृपया मुझे मत छेड़ो, कोई मतलब तंग आ गया होगा, तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वाक्य में जो देखेंगे, वाक्य के सेंस को देखेंगे ना, तो यहाँ पर प्रार्थना या फिर मतलब क्या नाम है, जो विनती होती है जिसे बोलते हैं रिक्वेस्ट, उसका भाव प्रकट हो रहा है। तो कृपया के लिए क्या लगा देंगे, प्लीज, यहाँ पर लगा दो छेड़ना मतलब टच, प्लीज क्या नाम है, सॉरी, यहाँ पर कृपया मुझे मत छेड़ो, तो प्लीज के बाद क्या लगा देंगे, डू नॉट या फिर डोंट, प्लीज डोंट, इसके बाद लगा देंगे टच, फिर नेक्स्ट लग जाएगा मी, प्लीज डोंट टच मी। अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज है, देखो प्लीज वाले सेंटेंस में प्लीज आ गया, डू नॉट लगा देंगे या फिर नेवर, यहाँ पे हमारा डू नॉट का यूज हुआ है तो यहाँ पे डू नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टच हो गया और ऑब्जेक्ट हमारा मी हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, वहाँ रात में कभी मत चले जाना, तो देखो कभी और मत, सेंटेंसेस में क्या आ गया, कभी और मत दोनों आ गए। तो कभी और मत के लिए मैंने क्या बताया था, कभी और मत में मैंने आपको बताया था नेवर का यूज होगा, और मैंने यहाँ पर आपकी मतलब जो सॉल्यूशन है, मतलब आपका जो मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा नहीं हो, इस वजह से मैंने कहना है कभी मत के लिए नेवर का यूज पहले ही लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेवर का मतलब होता है कभी मत, गो देयर, नेवर गो देयर, कभी मतलब नेवर का मतलब होता है कभी नहीं या फिर कभी मत, गो देयर वहां जाओ। रात में के लिए लगा देंगे एट नाइट, नेक्स्ट सेंटेंस है देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब है कक्षा में शोर कभी मत मचाना, तो देखो कभी आ गया और मत आ गया, तो कभी मत के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नेवर का यूज करेंगे, नेवर। देखो नेवर का मतलब कभी मत, शोर मचाना मेक ए नॉइज, नेवर मेक ए नॉइज, नेवर का मतलब कभी नहीं, मेक ए नॉइज शोर मचाओ, किस जगह पर, कक्षा में, तो इन क्लास। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। देखिए इन सेंटेंसेस में कुछ नहीं है, इन सेंटेंसेस में हमें क्या करना है, ये क्रम होते हैं, बाकी के जो फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूला है, हमें इन फॉर्मूले को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, तब हमारे ये सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आएंगे। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में एक चीज़ का जिक्र होता है, देखो क्या होता है, इन वाक्यों से मतलब आदेश देते समय, यदि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों में आदेश देते समय ज़्यादा जोर दिया जाए या फिर विशेष आग्रह किया जाए, क्या किया जाए, विशेष आग्रह किया जाए, तब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना, उससे पहले डू का यूज करते हैं। देखिए किस तरीके से डू का यूज करते हैं, देखिए
एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में, मतलब जो इंपरेटिव सेंटेंस में एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बाद यूज जो होता है वो एक चीज़ का और यूज होता है। देखिए, जब इन वाक्यों से आदेश देते समय जोड़ दिया जाए, जोड़ का मतलब ज़्यादा ही मतलब दबाव डाला जाए या फिर आग्रह किया जाए, तब इन वाक्यों में क्या नाम है, वर्ब से पहले क्या लगा देते हैं, डू लगा देते हैं। जो आने वाले शब्द हैं जिनकी वजह से ज़्यादा जोर डाला जाए या फिर आग्रह किया जाए, विशेष आग्रह किया जाए, जैसे उनमें आ जाते हैं शब्द जरूर, अवश्य, तो या फिर तो सही, ये शब्द होते हैं। ये शब्द उनके लिए आते हैं जैसे कि वाक्य में मतलब ज़्यादा जोर दिया जाए या फिर आग्रह किया जाए या फिर मतलब विनती की जाए या फिर रिक्वेस्ट की जाए, तो ये सारे सेंटेंसेस होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें मतलब क्या नाम है, डू का यूज कर देते हैं। जैसे हमने अभी लास्ट क्या नाम है मतलब उसमें बताया था, अभी एफर्मेटिव में और नेगेटिव में बताया था इंपरेटिव के में, कि उसमें एक फॉर्मूला होता है, तो इसमें भी एक फॉर्मूला होता है। इसमें लगा देते हैं डू प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद लगा देंगे प्लस अदर। तो देखिए इसमें यूज किस तरीके से करते हैं। देखो ये जरूर आ गया, तो जरूर के लिए यहाँ पे क्रम में क्या है हमारा, डू है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, डू। डू मतलब जरूर, कम, आना या फिर आ जाना, कब, कल, कल आना, कल आने के लिए बोल रहा है, मतलब नेक्स्ट डे, तो क्या करेंगे, डू कम टुमारो। आई होप सेंटेंस कंप्लीट। यहाँ तो आओ, ये सेंटेंस हमें किस तरीके से मिलेगा, देखो इनमें आने वाले शब्द तो या फिर तो सही, देखो तो सही या फिर तो सही। इसके बाद तुम इस फिल्म को जरूर देखना, जरूर नहीं होगा वाक्य में तो अवश्य होगा। ये सेंटेंसेस ही तो होते हैं जो वाक्य में विशेष प्रभाव डालते हैं और मतलब जो ज़्यादा ही आग्रह किया जाता है। देखो यहाँ तो आओ, तो पहले क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे। डू का यूज इन विशेष शब्दों के लिए किया जा रहा है, जो विशेष शब्द जैसे कि जरूर, अवश्य, तो या फिर तो सही। देखो यहाँ तो आओ, यहाँ तो के लिए क्या लगा देंगे, तो के लिए लगा देंगे टू, आने की क्या हो जाएगी, कम। इसके बाद यहाँ के लिए लगा देंगे हेयर। ओके, इसका नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ बैठो तो सही, यहाँ बैठो तो सही। देखो यहाँ के लिए छोड़ो, पहले तो के लिए लगा देंगे टू। देखिए यहाँ बैठो, बैठो तो सही, तो टू के डू लगा देंगे, तो के लिए फिर लगा देंगे सिट, इसके बाद लगा देंगे हेयर। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम इस फिल्म को जरूर देखना, तो तुम इस फिल्म को छोड़ दो। जरूर क्या है, जरूर जिस वाक्य में आ गया तो वहाँ सबसे पहले जो वाक्य का फॉर्मूला है क्या, डू, इसको हम स्टार्टिंग में लगा देंगे। तो सबसे पहले लगा देंगे डू। डू के बाद देखना, जैसे क्या नाम है मतलब किसी मूवी को देखते हैं तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, डू वॉच, देखना, दिस मूवी या फिर दिस फिल्म भी लगा सकते हैं। आई होप ये सेंटेंसेज आपके समझ में आए होंगे। अब हम एक सेंटेंसेज और लिखते हैं जो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। आप सभी स्टूडेंट्स जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी उसी मतलब जो सेंटेंस मैं आपको लिखूंगा उस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे बताना और अपने अपने सजेशन देना, फिर मैं आपको कमेंट में बताऊंगा कि ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। सेंटेंसेज है, तुम मुझसे रविवार को जरूर मिलना। ये सेंटेंसेस आप मुझे बताएंगे किस तरीके से बनेगा। आज के लिए फिलहाल वीडियो में इतना ही, लेकिन अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक के मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ आएंगे। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा लेट या फिर लेटस। इनका यूज किस तरीके से होगा आप तब तक के लिए वेट कीजिए। फिलहाल मेरी इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। जय हिंद।